किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान सागवानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज हम लेकर आए हैं, हम जो है अभी बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय चल रहा है, अंधाधुंध बुआई चल रहा है, लैहरा डाल रहे हैं या थरहा डाल रहे हैं। तो एक चीज़ और बात करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए हुए हैं मिट्टी परीक्षण के बारे में। अब मिट्टी परीक्षण आपने किसी ने किया या नहीं किया इसके बारे में तो हमें नहीं पता, अगर जिस भी ने करवाया हो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में बात करेंगे कि हमें बुआई के पहले बीज उपचार क्यों करना चाहिए और किस चीज़ से करना चाहिए, साथ ही साथ इसके फ़ायदा क्या क्या है और नहीं करने पे नुकसान क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो का ऐसे किसानों को शेयर कीजिएगा जो खेती किसानी कर रहा है, जो धान बो रहा है, क्योंकि हम अभी धान के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं कि बीज उपचार क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बीज हम लाते कहाँ से हैं। बीज को हम लाते हैं या तो परंपरागत हम मिसाई करके अपने खेतों से ही निकाल के इसको लाए रहते हैं, अपने खेतों का ही बीज रहता है जिसको हम मिसाई वगैरह करके जूट के बोरी में रख कर इसका बीज रखते हैं। अब क्या होता है, अब जिस समय से हमने बीज निकाल के लाए और रखे उस बीच में हमारे जो बीज रहता है उस बीज में कई प्रकार का वायरल फंगस ये सारी चीज़ों का अटैक हो जाता है और उसमें क्या करना है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। अब क्या करना है, या तो फिर हम जहाँ पे बीज रख रहे हैं उस जगह को ऑलरेडी हमें उपचार करके रखना चाहिए, जैसे जूट की बोरी है उसको उपचार करना चाहिए, या तो फिर बीज को उसी समय उपचार करके रखना चाहिए। लेकिन नहीं रखे तो कोई बात नहीं, अगर आज आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर बुआई नहीं किए हैं धान की तो आप बुआई के पहले बीज को उपचार कीजिएगा, इसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं जो फंगस होता है। एक्चुअल में जब फंगस होता है, अगर उस फंगस जनित अगर बीज है उसको हम अगर खेत में डालते हैं तो क्या होगा, वो जो बीज में जो बीमारी रहेगा वो हमारे पौधे में पहले तो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन से, क्योंकि जैसे जैसे धान बढ़ेगा वैसी वैसी फंगस भी अपनी जो क्षेत्र उसको बढ़ाता जाएगा, तो धीरे धीरे वो मिट्टी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। मिट्टी को प्रभावित करेगा, क्या उससे क्या होगा, एक तो मिट्टी खराब होगा, फंगस हो जाएगा और साथ ही साथ ऑलरेडी अगर बीज में बीमारी है या फंगस है, बीज में अगर फंगस है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे पौधे में जाएगा और धीरे धीरे पौधे में जाएगा तो हमारी जो फसल है उसमें बीमार ग्रस्त हो जाएगा, मतलब रोगी होगा, जल्दी से जल्दी उसमें रोग लगेगा। और जब हम उसमें दवाई वगैरह स्प्रे करेंगे तो दवाई जो है जल्दी कंट्रोल नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि हमें क्या करना है, बीज उपचार करना है। ये हुआ। दूसरी बात यह है फ़ायदा, बीज उपचार करने से क्या होगा, बीज में जैसे आप उपचार करते हैं उसमें जितने भी प्रकार के फंगस वगैरह है सारी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका उपचार करके जैसे आप ज़मीन में डालते हैं, ज़मीन भी आपका उपचारित हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो पौधा है वो एकदम स्ट्रांग रहेगा, हर दाना निकलेगा और अच्छी तरीके से निकलेगा और एक साथ निकलेगा और पौधा भी स्वस्थ होगा। और अगर बीमारी आता है तो स्ट्रांग पौधे में जल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहता है तो जल्दी जल्दी उसमें रोग जो है कंट्रोल हो जाएगा, एक ही बार दवा वगैरह स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाएगा। ये हम उसके फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें कम से कम दवा डालेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस चीज़ से उपचार करना है। तो किसान भाइयों इसके उपचार के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है अंबर धारा। ये अंबर धारा से उपचार करना है। अब इसका मात्रा भी बात करते हैं और इसका विधि बात करते हैं। तो ये हमने 5 ml सिलिकॉन बेस्ड चिपकू लिए हुए हैं, उसको क्या करना है, पानी के साथ मिक्स करके इसमें डालना है। तो ये अंबर धारा के साथ में उपचार करना है। तो हम इस आपको बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों क्या करना है, आप यहाँ पे एक पॉलीथीन लेना है, बड़ा सा पॉलीथीन लेना है। उसमें क्या करना है, आप अपने धान को पतला यहाँ पे फैला देना है। फैलाने के बाद क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट आता है इसका नाम है रनअप है। इसको क्या करना है, 1-2 लीटर पानी में, जितना आप में ये थोड़ा सा हल्का सा नमी कर सकते हैं उसमें क्या करना है, इसको पूरा डालना है 5 ml को लगभग 2-3 लीटर में। उसके बाद क्या करना है, ये धान में पानी का छिड़काव करना है। पानी की छिड़काव करने के बाद इसको मिक्स करना है। पहले मिक्स करने के बाद क्या करना है, मिक्स करने के बाद इसको फिर से वापस फैलाना है पॉलीथीन में। वापस फैलाने के बाद हमारा जो ये है अंबर धारा,
ये अंबरधारा को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में फिर इस अंबरधारा के पाउडर को छिड़काव करना है। इसका छिड़काव करना है 1 किलो में 3 से 5 ग्राम करना है। तो अगर मान के चल अगर आप 100 किलो बीज उपचार करते हैं तो 250 ग्राम से लेकर के मतलब 250 से लेकर 500 ग्राम तक कर सकते हैं, बीज के हिसाब से रहता है। लेकिन कॉमन अगर ले तो 3 से 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ठीक है। अगर 100 किलो है तो 250 ग्राम या 300 ग्राम भी कर सकते हैं, 500 ग्राम भी कर सकते हैं। वैसे ये नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, ये फंगीसाइड है। अभी हम बात कर रहे हैं फंगीसाइड से उपचार के बारे में। अगर आप चाहो तो कीटनाशक से भी इसका उपचार कर सकते हैं, और इसीलिए हम आज सिर्फ फंगस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहली बार ये उपचार के बारे में बात करें। किसानों को अगर हम 2-3 चीज़ का इस्तेमाल कराएंगे एक साथ, मतलब कीटनाशक से भी करना है, फंगीसाइड से भी करना है, लाल कीड़े से भी उपचार करना है, तो शायद अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए हम आज एक ही करेंगे सिर्फ फंगस के बारे में। तो ये जो अंबरधारा है इसको क्या करना है, यहाँ पे पूरा फैला देना है। फैलाने के बाद क्या करना है, फैलाने के बाद इसको ऊपर में फैलाएंगे, जो धान के ऊपर में फैलाएंगे, उसके बाद इसको फिर वापस से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के समय क्या होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी जो दाने हैं नमी रहेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, अंबरधारा उसमें मिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको वापस पतला ये हमारी जो पॉलीथीन है उसमें फैला के रख देना है। और इसमें एक दो चीज़ और ध्यान देना है, इसको जो करने के बाद बीज उपचार करना है तो छांव में करना है, और इसको सुखाना भी छांव में है, धूप में नहीं सुखाना है। और कम से कम 8 से 10 घंटा का गैप होना चाहिए खेत में डालने के लिए। अब जैसे कि आपने इसका विधि किया सुबह टाइम, सुबह 8-9 बजे आप या 7 बजे 6 बजे जिस भी टाइम में किया, आप घर में रखे हो पंखा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखे से। अब इसमें क्या करना है, सुबह इसका उपचार किए, दिन भर आप फैला के रखे, शाम के टाइम ले जाकर आप अपने खेत में इसको डाल दीजिए। तुरंत नहीं डालना, तुरंत डालने पे क्या है, इसका रिजल्ट कम आता है, उतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि फंगस खत्म भी होना चाहिए। डायरेक्ट हम खेत में डालेंगे तो या तो पानी होगा या तो धूप होगा, दोनों में क्या है, ये जो उपचार किए हो वो या तो धुल जाएगा या तो उड़ जाएगा। तो किसान को क्या करना है, कम से कम 8-10 घंटा रुकना है ताकि बीज में अच्छे से वो चिपक जाए। उसके बाद किसान भाई एक चीज़ और कोशिश करना है, कभी भी हम अपने खेत में जब बीज डालें तो उसका एक टाइमिंग होना चाहिए। उसका जो टाइमिंग होना चाहिए वो शाम टाइम होना चाहिए। कोशिश करें कि शाम टाइम, अगर समय का अभाव है तो आप कोई भी टाइम डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें तो शाम टाइम तो ज़्यादा बेटर है। अगर सुबह टाइम ही खेती करना है, खेत में बीज डालना है, तो ये पद्धति को आप शाम की कीजिए। उसके बाद आप सुबह बिजाई या लई वगैरह के जो काम है या दबाने वाला काम है उसको आप कीजिए, लेकिन कम से कम 8 घंटा 6 घंटा आपको इसको उपचार करके छोड़ के सुखा के रखना है, तभी अच्छा से काम करेगा। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने अपने खेत में जब धान बुआई किए तो क्या अभी आप जो है बीज उपचार किए थे कि नहीं किए थे, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हर बार पूछते हैं कि आपने किए कि नहीं किए तो कैसा फीडबैक को जरूर बताइएगा। और इस बार ध्यान ये बताइएगा कि अगर आप डाल रहे हो धान तो हमारे वीडियो देखकर क्या आपने बीज उपचार किया या नहीं किया, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में नए हो या चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य किसानों के पास ये वीडियो जाए और अच्छे से अपने खेतों के लिए बीज उपचार करें और बहुत अच्छे से खेती करें। धन्यवाद।